ओके। जय हिंद एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में समहाउ हमने प्लांट और एनिमल का कैटेगराइजेशन पिछली वाली क्लास में हमने अच्छे से कर लिया था। और जो हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग थी वो हमारी प्लांट पे हम देख रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता था। तो फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन एज अ बेसिक मीनिंग जाना था और हमने ट्रांसपोर्टेशन एज अ बायोलॉजी मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया था। फिर हमें पता चला था कि हाँ यार, जो तुम्हारा बेसिकली प्लांट होता है, प्लांट में काफी सारी चीज रेस्पिरेशन होते हैं, इतना जो उसका आउटर स्पेस खुला होता है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो उस बेसिस पे उसको उतनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन नीड्स होती है प्लांट की जो उसको जिंदा करने में मदद करती है। जैसे कि प्लांट को ऑल द टाइम उसके पास वाटर और मिनरल्स की सफिशिएंट एक वो होनी चाहिए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब मिनरल्स क्यों? क्योंकि मिनरल्स के बेसिस पे ही उसको फाइबर्स मिलते हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं, प्रोटीन मिलता है, ताकि पेड़ काफी दिन तक तुम्हारा जिंदा बना रहे। और इसके साथ साथ जितना भी फूड मटेरियल तुम्हारा एक लीफ में बन रहा है, उस लीफ से फिर दूसरे तुम्हारे पार्ट्स में बड़े ही आसानी से चला जाए। ये दो चीजें हमारी ट्रांसपोर्ट होना प्लांट के अंदर जरूरी होती थी, और ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कि अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक टिश्यूज भी होना चाहिए, कि एक ऐसा हो टिश्यू जिसमें जो आपका डिवीजन ऑफ वर्क बड़े अच्छे से आपका लिबरेट हो जाए, अच्छे से तुम्हारा डिवाइड हो जाए। तो फिर हमने दो टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था जाइलम के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फ्लोएम के बारे में। और ये जो मैं अभी पढ़ा बोल रहा हूँ, ये बेसिकली हमने बस फिर एकदम बेसिक से जानने की केवल कोशिश की थी। और अगर मैं जाइलम की बात कर देता हूँ, तो जाइलम में हमने चार टाइप्स के कंपोनेंट ऑफ द सेल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था तुम्हारा जाइलम ट्रैकियार्ड, और एक हमने पढ़ा था तुम्हारा जाइलम, एक सेकंड, वेसल। जाइलम पढ़ा था, जाइलम वेसल पढ़ा था। और फिर उसके बाद फिर हमने पढ़ा था तुम्हारा क्या कहते हैं, जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा, और तुम्हारा जाइलम और फाइबर, या फिर मैं उसकी क्लेरेंस जगह क्या बोल सकता हूँ, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। फाइबर और स्क्लेरेन्काइमा का सेम ही मीनिंग है। लेकिन मुझे मालूम है कि जितने भी चार टाइप के सेल थे, इनमें केवल दो ही टाइप के सेल ऐसे हैं जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कंडक्शन के काम में आ रहे हैं, या फिर जो तुम्हारे वस्कुलर के काम में आ रहे हैं, और वो है तुम्हारा ट्रैकियार्ड और वेसल। और जब मैं ट्रैकियार्ड और वेसल के बारे में तुम लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने इनमें एक डिफरेंस ये बताया था कि जो तुम्हारा वेसल होता है, जब भी वेसल एक दूसरे वेसल से कनेक्टेड होता है, तो उनके बीच में जो तुम्हारा कंडक्टिंग ट्यूब होता है या फिर जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, वो हॉलो होती है। मतलब कि उनमें कोई भी तुमको टैपरिंग एंड देखने को नहीं मिलता। इनमें जो लिग्निन होता है, लिग्निन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर का ल्यूमेन ज्यादा होता है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर मैं ट्रैकिया की बात कर देता हूँ, तो जो तुम्हारा ट्रैकियार्ड होता है, वो ट्रैकियार्ड तुम्हारा बेसिकली थोड़ा सा टैपरिंग एंड का होता है। और टैपरिंग एंड होने की वजह से इसको जब भी हम लोग देखते हैं तो ये हमको क्लोज एंड दिखाई देता है, क्योंकि टैपरिंग का मतलब ही होता है मतलब नुकीला टाइप का। अब अगर ये नोकीला टाइप का है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से वाटर सप्लाई कैसे कर पा रहा है, तो इनके बीच में पाए जाते हैं आपके काफी सारे पिट्स। और पिट्स को हम लोग क्या बोलते थे, वो गड्ढे जहां आपका लिग्निन की क्वांटिटी कम पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? लिग्निन की क्वांटिटी कम पाई जा रही है, तो वो थ्रो इसके एक तुम्हारा ट्रैकयार्ड से दूसरे ट्रैकयार्ड तक बड़े ही आसानी से आपका वाटर वो ट्रांसपोर्ट कर ले जा रहा था। समहाउ हमने कल इतना इसके बारे में पढ़ दिया था। फिर हमने कुछ कैटेगराइजेशन, अगर आपको मैकेनिज्म जानना है कि एक्चुअली में आपका मतलब क्या कहते हैं कि कैसे आपका पानी एक रूट हेयर के थ्रू आपका बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं लीफ तक पहुंच पा रहा है, तो उसमें हमने कुछ ग्रुप ऑफ सेल के बारे में समझा था। कि जैसे सबसे पहले आपका जो पानी आएगा वो आपका रूट हेयर में आएगा। रूट हेयर के बाद आने के बाद आपके पास में आएगा एपिडर्मिस के पास आएगा। फिर एपिडर्मिस के बाद हो जाएगा आपका रूट कॉर्टेक्स में जाएगा। और फिर रूट कॉर्टेक्स के बाद में जाने के बाद वो तुम्हारा एपिडर्म्स में जाएगा। और फिर एपिडर्म के बाद में जाने के बाद फिर वो आपका जाइलम वेसल में जाएगा। और ये जाइलम वेसल आपकी वो वेसल्स है जो बेसिकली आपकी कहाँ पाई जा रही है, जो कि आपकी केवल रूट में पाई जा रही है। तो हम क्या बोलते हैं इनको, रूट जाइलम वेसल बोलते हैं। तो देखो, एपिडर्मिस मतलब होता है एकदम सबसे ऊपरी वाली लेयर। लेकिन ऊपरी वाली लेयर में एपिडर्मिस की क्वालिटी होती है कि ये इसके अपने साथ साथ एक आपका एंजाइम लुब्रिकेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे क्यूटिकल बोलते थे। लेकिन क्यूटिकल एक आपका वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से पानी आपका इधर से उधर जा नहीं सकता। लेकिन आपके रूट में फंडामेंटल एकदम चेंज हो जाता है। एपिडर्मिस किसी भी प्रकार का क्यूटिकल और वैक्स जैसे सब्सटेंस को लिबरेट नहीं करता। तो इस बेसिस पे फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एपिब्लामा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एपिब्लामा बोल देते हैं। और इस एपिब्लामा से ही आपके रूट हेयर्स निकलते हैं, जिसके थ्रू बड़े आसानी से जो वाटर है वो आपका क्या हो जाता है, पहले तो आपका डिफ्यूज हो जाएगा, छोटे छोटे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी एपिडर्मिस से आता है फिर आपके काफी सारे रूट्स होते, मतलब क्या कहते हैं, काफी सारे आपके रूट सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं रूट कॉर्टेक्स बोल देते हैं।
और ये रूट कॉर्टेक्स कुछ इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो वाटर इन स्पेस के थ्रू निकल जाता है। अब अगर मान लो कि कोई एक ऐसा आ गया बीच में जिसमें मतलब क्या कहते हैं स्पेस नहीं है, तो वो ज्यादातर क्या करता है कि ये जो इनका सेलुलोज होता है, ये सेलुलोज इनको ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में काम में आ जाता है। तो काफी बार वाटर क्या करता है, इन सेलुलोज के थ्रू भी आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही इस रूट कॉर्टेक्स से फिर आपका ये एपिडर्म में आएगा, फिर एपिडर्म के बाद फिर ये आपका जाइलम वेसल के थ्रू, फिर जाइलम वेसल के थ्रू फिर मतलब क्या कहते हैं आपका पूरे प्लांट में पूरा पानी जाता है। तो पहले क्या होगा कि ये रूट जाइलम वेसल से फिर आपका ये स्टेम जाइलम वेसल में जाएगा, फिर स्टेम जाइलम वेसल से फिर आपको मतलब क्या कहते हैं कि फिर ये आपका ब्रांच जाइलम वेसल में जाएगा, और फिर ब्रांच जाइलम वेसल से फिर आपका एक एक मतलब क्या कहते हैं लीफ जाइलम वेसल्स में जाएगा। और फिर इस तरीके से फिर मतलब क्या कहते हैं वाटर आपका बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर आपका कुछ हद तक बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर मैं जैसे पूछूं कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ जाइलम वेसल की तरफ कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये केवल यूनी डायरेक्शनल इन नेचर है। यूनि डायरेक्शनल इन नेचर हम क्यों बोलते हैं जाइलम वेसल को? क्योंकि हमको समझ में आ गया था कि हाँ भैया जो पानी होता है वो पानी आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है। और वो डायरेक्शन कौन सी है? कि वो भैया आपका रूट से आपका किधर की ओर जाएगा? वो रूट से आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका लीफ की तरफ जाएगा। तो इसके पीछे का जो फंडा था हमने ये बताया था कि यार देखो जो भी पानी है चाहे वो एयर हो चाहे जो, वो हमेशा आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाता है। क्या जाता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाता है। और हमें मालूम है कि अगर मान लो कि पानी अगर आपका लीफ में है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा इज मेड बाय द टू गार्ड सेल। और टू गार्ड सेल आपका फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएंगे जब आपका ये गार्ड सेल में आपका वाटर होगा। और वाटर होगा तभी आपके गार्ड सेल सोलप हो पाएंगे, तभी आपके इनके बीच में स्पेस बन पाएगा। और जब स्पेस बन पाएगा तभी आप यहाँ से फिर आप ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाओगे, CO2 को एक्सचेंज कर पाओगे, वाटर को इनके साथ निकाल पाओगे, ये सारी चीजें कर पाओगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हमें एक और कंडीशन मालूम है कि जैसे जैसे आपकी हीट बढ़ती जाती है, आपकी मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो यही जो वाटर है ये वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। तो भाई ऊपर पेड़ में जो पत्ती थी, अगर मैं जैसे मान लूं कि अगर मैं एक पत्ती बनाऊं, तो ये पत्ती तो तुम्हारे पेड़ की पत्ती में जो वाटर था उसकी तो मतलब क्या कहते हैं उसका प्रेशर जोन तो एकदम कम हो गया। अब क्या होगा? अब अगर प्रेशर जोन कम हो गया और एक वेसल एक पाइप गया हुआ है, तो फिर जहां ज्यादा पानी है या फिर जहां ज्यादा एयर है, फिर वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो पेड़ क्या होगा? पेड़ टूट जाएगा, पेड़ एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम टाइट सा हो जाएगा, ये चीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका पानी है, जो आपका रूट से जो पानी है, वो रूट से थ्रू आपका पानी बड़े आसान से चला जाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो कि आपका जो बैलेंस हो जाता है, पेड़ आपका बैलेंस हो जाता है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि यार H2O मिलने से बड़े आसानी से आपका फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस भी हो जाता है। और ये जो फंडामेंटल है कुछ वैसा ही है जैसे स्ट्रॉ वाला मैंने तुमको एग्जांपल दिया था। क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रॉ को सक करते हैं, अगर जैसे मान लो कि ये स्ट्रॉ है, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्लास है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाली जो एयर है, इस एयर को हम लोग क्या करते थे? हटा देते हैं। तो जब हम एयर को हटा देंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा तो यहाँ किसी को आना है, लेकिन यहाँ आ तो पाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा मुंह लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा कि ये जो पानी है, ये इस पानी उस प्रेशर को क्या करती है? उस एरिया को फिल करने की कोशिश करती है, बराबर करने की कोशिश करती है। वरना तुम देखना, जैसे ही पानी पूरा खत्म हो जाता है तो फिर स्ट्रॉ बीच में जाके ऐसे चपक भी जाती है। क्यों चपक जाती है? क्योंकि अब उसे कुछ मिला ही नहीं है। तो वो उस सब्सटेंस को भी मतलब क्या कहते हैं अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करी है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैंने तुमको बताने की कोशिश की। तो पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने आज तुम्हें बताया, जो छोटा सा रिवाइज कराया जाइलम वेसल के बारे में, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेरे को इतना बताओ। भैया ये वाला पेज दोबारा से रिपीट कर दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम रूम में हीटर रखते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रूम है, ठीक। मैं बोलता हूँ कि तुम अपने रूम में हीटर यहाँ रखते हो। अगर मान लो कि हाँ रूम में हीटर लगातार चल रहा है तो तुमको गर्मी यहाँ भी लगने लगती है ना? गर्मी हाँ यहाँ भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ हीट नहीं है, यहाँ ज्यादा प्रेशर है। यहाँ ये मतलब किस चीज का प्रेशर है? यहाँ हीट का ज्यादा प्रेशर है। और जहाँ प्रेशर नहीं है वहां फिर हीट क्या करती है? उधर ट्रांसफॉर्म होती है, वहां तरफ जाती है। ठीक ऐसे पेड़ फैलती भी है, है। पूरे रूम में हाँ। फैलती है। हाँ। पूरे रूम में फैलती है वो हाँ, ऑक्सीजन। रूम में फैलती है। इसका मतलब फैलने का मतलब क्या है? कि वो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जा रही है। आप समझ में आ गया? हाँ तो ठीक ऐसे तुम्हारे प्लांट के साथ भी होता है। प्लांट में जो पानी होता है वो तुम्हारे स्टोमेटा में स्टोर होता है, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। लेकिन साथ ही साथ आपका दिन में इवेपोरेशन भी चल रहा होता है। और जब आपका दिन में इवेपोरेशन चल रहा है तो फिर क्या होगा?
फिर वही पानी फिर आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा। तो जब ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से तो उसको पानी चाहिए कि पेड़ आपका बैलेंस हो पाए। तो पेड़ बैलेंस होने के लिए क्या करेगा फिर वो नीचे से फिर वो सक करता है, फिर ऊपर उसको लेके जाता है। तो कुछ इसी प्रोसेस के थ्रू पेड़ बड़े आसानी से आपको मतलब क्या कहते हैं पानी ऊपर तक पहुंचा पाता है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसको पैरेंट कायमा भी एनर्जी दे रहा होता है कि ताकि दोनों चीजें एक साथ काम कर सके। एक तो इसको नेचर भी काम कर रहा है और इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं इसका एक जो दूसरी टाइप की सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम पैरेंट गामा, वो भी इसको सपोर्ट दे रहा है कि तू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कर पाए। ये चीज है। अब मुझे बताओ, आप किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, समझ भैया आ एक गया। डाउट है। भैया पूछो। भैया तो एक अलग डाउट है भैया, ये जो गार्ड सेल होता है, हाँ, तो भैया ये स्वेल कब करता है, जब इसके अंदर पानी जाता है? जब इसमें पानी जाता है, ठीक है, ये एकदम वैसा ही है। और सर। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बलून है, तो बलून रहता है तो एकदम छोटा सा रहता है, लेकिन जैसे तुम इसमें एयर भरते हो तो फूल सा जाता है। ठीक है, ऐसे गार्ड सेल है, जब गार्ड सेल में पानी जाता है तब वो तुम्हारा फूल जाता है। एक्चुअली गार्ड सेल के अंदर जब तुम जाओगे तो तुमको एक मीसोफिल सेल नजर आएगी, ठीक है। वो मीसोफिल सेल ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसको, मीसोफिल सेल को हम लोग दूसरे फॉर्म में बस क्लोरोफिल सेल ही बोल देते हैं। इसी क्लोरोफिल सेल के अंदर ही तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ओ सॉरी, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। ये चीज है। आप पूछो बेटा, पूछो पूछो। भैया नहीं, स्ट्रिंग कितना बहुत, भैया स्ट्रिंग तब होता है जब पानी निकलता है बाहर। हाँ, जब पानी निकल जाता है, ये चीज है। वो डिमांड टू डिमांड में ठीक होता है है। भैया। अब अगर मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कोई प्लांट है जो मतलब जिसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो, और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं जैसे तुमसे पूछूं ही कि पानी, हाँ, इसमें फायदा क्या हो रहा है, पानी, फायदा क्या हो रहा है अगर पानी निकाल ही दे रहा है। इस तरह से पेड़ अपने साथ पूरा पानी रख ले, नहीं, क्योंकि पानी की इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती पेड़ को। अगर मान लो कि पेड़ अगर 100% अगर वाटर यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो उसमें केवल वो 1 से लेकर 2 ही % वाटर को यूटिलाइज करता है, बाकी 98% वो थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसको बाहर निकाल देता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की हेल्प कौन करता है, तुम्हारा इवेपोरेशन करता है, कि ताकि प्रेशर डिफरेंस आ सके, लो प्रेशर हो जाए, ताकि लो प्रेशर हो जाएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बड़े आसानी से पानी मूव कर पाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया भैया। आ गया ना? तुम्हारा मोमेंट ऑफ द वाटर के बारे में पूछा जा सकता है रूट सेल से, रूट हेयर से। तो इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जाइलम वेसल और फोइलम वेसल ये तुम लोग कहीं ना कहीं तुमने अपने स्कूल में पढ़ ही रखा था, क्लास 9th हाँ में, एक मिनट है ना? भैया। ये चीज, जो चीज मैंने तुमको बताने की कोशिश की है, एग्जाम में ऐसा तुमसे डायग्राम जिंक पूछ लेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम ऐसे बनवा देगा तुमसे। तो अभी अगर जैसे तुम इस डायग्राम को देखोगे, तो ये डायग्राम क्या है, ये तुम्हारी ये वेसल है, कौन सी वेसल है, जाइलम वेसल है। और ये जाइलम वेसल कहाँ पाई जा जाइलम, रही है, ये तुम्हारी पाई जा रही है तुम्हारे उसमें पाई जा रही है, कहाँ, कहाँ पाई जा रही है तुम्हारी, स्टेम, स्टेम, कहते स्टेम। रूट में पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है, भैया, रूट में भैया पाई जा रही जरूर है, हो ये चीज जाएगा। है, रूट में पाई जा रही है, ये रूट वाली जाइलम वेसल है। और ये रूट से पहले क्या पाई जा रही है, एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स वो सेल है जो इस जाइलम वेसल को मतलब क्या कहते हैं बिहेव, मतलब बचा के रखते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा पैरेंट कायमा भी हो सकता है, ये तुम्हारा स्क्लेरन कायमा सेल हो सकती है, ये कोई भी सेल हो सकती है। और इसके बाद फिर लास्ट वाली जो सेल होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली सेल होती है ये तुम्हारी सिंगल सेल लेयर होती है, और इनके ऊपर कोई भी क्यूटिकल नहीं होता, तो जिसकी वजह से इनको एपिब्लामा बोल देते हैं। और इन्हीं एपिब्लामा के ऊपर से तुम्हारे निकल कर आते हैं रूट हेयर्स निकल कर आती है। और ये रूट हेयर इतनी ज्यादा छोटी होती है कि तुम्हारे जितने भी सॉइल पार्टिकल्स में जो भी तुम्हारे मिनरल्स है, जो भी तुम्हारे वाटर है, वो फाइन होकर काफी अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वाटर तुम्हारा ऐसे ऐसे जाता है। और ये एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्म तक के जितने भी सेल है उनको रूट कॉर्टेक्स बोल देते हैं। और ये रूट कॉर्टेक्स के बीच में स्पेस होता है, तो बड़े आसानी से तुम्हारा वाटर इस तरीके से चला जाता है। और फिर उसके बाद फिर ये तुम्हारा, ये देखो ऐसा बता रहा है कि अब ये तुम्हारी ये जो लीफ है, ये तुम्हारी स्टेम, ये तुम्हारी इसकी है, रूट जाइलम है। यहाँ तक पहुंची तो ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं स्टेम वाली जाइलम मसल है। यहाँ तक पहुंची तो ये आपकी मतलब लीफ वाली जाइलम मसल है। और जैसे लीफ वाली जाइलम मसल में पहुंची तो ये आपकी मीसोफिल सेल है। ये क्या सब है, ये मीसोफिल सेल। यहाँ आपका हो रहा है आपका मतलब क्या कहते हैं साइटोप्ला, मतलब ये क्या कहते हैं यहाँ आपका क्लोरोफिल है। यहाँ आपका आ रहा है फोटोसिंथेसिस। और जब आपका वाटर जितना यूटिलाइज करना था उसको यूटिलाइज कर लिया, और फिर ये गार्ड सेल के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू आपका ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो गया। ये चीज है। अभी इनकी वीडियो दिखाऊंगा, तुम दिक्कत मत करो। लेकिन जो फेनोमेना, जो फंडामेंटल तुमको मैं बताना चाह रहा था, वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया ना? अब देखो इनको क्या पॉइंट रूट वाइज कैसे कॉर्टेक्स, लिखना क्या है, रूट ये ऐसे ही कॉर्टेक्स? बताना है कि जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट की रूट्स होती है भैया, उनमें पाया जाता है रूट हेयर्स पाया जाता है। हाँ पूछो, डाउट है किसी को? ये रूट कॉर्टेक्स का। हाँ, रूट रूट कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कुछ का, नहीं होता। रूट रूट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाया जाता है, और उनके सेल के बीच में स्पेस होता है बस, जिसकी वजह से वाटर फ्लो बड़े आसानी से हो जाता है। ये है। और पूछो।
जो टाइप होता है उसी को रूट कॉर्ड। एंडोडर्म्स वो सेल हो गए जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रूट मतलब क्या कहते हैं ये जो जाइलम के आसपास है। ठीक है, वो चीज हो गई। एपिडर्मिस वो सेल हो गए जो मतलब क्या कहते हैं एकदम लास्ट में सेल है जो रूट हेयर के लास्ट में पाई जा रही है, लेकिन उनके बीच में भी सेल पाई जाती है। और कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करती है कि वाटर जो है वो तुम्हारा जाइलम तक पहुंच जाए। तो उन सेल्स को हम लोग बोल देते हैं रूट कॉर्टेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट कॉर्टेक्स बोल देते हैं। आप समझ में आ गया? कॉर्टेक्स। हाँ। आ गया। तो यही चीज है, तो मैं बता रहा हूँ कि प्लांट्स के पास पाए जाते हैं रूट, और उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर का फंक्शन ही यही है कि वाटर को आपका एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। और फिर यही रूट डायरेक्टली आपका क्या करेंगे, किसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे? वाटर के बीच, वाटर से कांटेक्ट में रहेगा। और वाटर कहाँ रहेगा? सॉइल पार्टिकल के बीच में। और यही वाटर किस चीज को भी डिसॉल्व करके रखा रहेगा? मिनरल्स को डिसॉल्व करके रखा रहेगा। जैसे कि आपका मान लो कि राइजोबियम के द्वारा बनाया गया आपका नाइट्रेट, या फिर आपका पोटेशियम, है ना, या फिर फास्फोरस, ये चीजें। तो फिर वाटर के थ्रू फिर यही आपका रूट हेयर के थ्रू फिर आपका क्या होगा, ये डिफ्यूज कर जाएगा। फिर ये वाटर और मिनरल जो रूट हेयर ने डिजॉल्व किए सॉइल से, फिर ये धीरे 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 एक सेल से दूसरे सेल, एक दूसरे से दूसरे सेल, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पहले एंडीडर्मिस में जाएंगे, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाएंगे, फिर इंडोडर्म्स में जाएंगे, फिर उसके बाद ये आपके रूट के जाइलम वेसल में जाएंगे। और फिर जैसे रूट के जाइलम वेसल में गए, फिर उसके बाद फिर ये किसके रूट की जाइलम वेसल से कनेक्ट हो जाएंगे? स्टेम की जाइलम वेसल से कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये जो वाटर है जो डिजॉल्व मिनरल ले रखा है, फिर यही रूट की जाइलम वेसल से फिर ये आपका जाइलम वेसल किसकी स्टेम जाइलम वेसल में चले जाएंगे। मतलब कि ये चीज है, मिनरल्स को कौन भी लेकर जा रहा है? वाटर ही एक तरीके से लेकर जा रहा है, लेकिन एक फ्लो है, जिस फ्लो से वो लेकर जाएगा वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, पहले ये वाली वीडियो देखो, शायद तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, ठीक, सॉइल और रूट हेयर। ये तुम्हारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब या फ्लावरिंग प्लांट भी समझ सकते हो। फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बेसिकली आपका वो नहीं पाया जा रहा, क्या कहते हैं, ट्रैकयार्ड नहीं पाया जा रहा, लेकिन ट्रैकयार्ड पाया भी जा सकता है। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर पाया जाएगा रूट हेयर्स। ठीक है, अब ये देखो, है ना, ये दिख रहा है, ये हेयर्स जैसे ला ऐसे निकले हुए, है ना। तो ये देखो, अगर ये तुमको मैं दिखाऊं ना, एक सेकंड फिर से रुको। ठीक है, एक सेकंड बना। ठीक, एक बार फिर से देखो तुम लोग इसको। ठीक है, ये रूट कैप है। ठीक, रूट कैप के बाद तुम लोग को हेयर दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, पहले मेरे को ये बताओ। हेयर हाँ दिखाई भैया दिया ना? दिया। हाँ क्लियर भैया, है ये, हाँ दिख रहा है। है ना? रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, इसको रेड करने देता हूँ। ठीक है, हाँ ये। तो ये जो तुम्हारे रूट हेयर्स है ना, ये जो एकदम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। और अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यार मतलब इसमें एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल सेल है, तो ये एपिडर्मल सेल है। ठीक है, और जो रेड कलर को जो तुमको दिखा रहा है ना, ये समथिंग मतलब क्या कहते हैं इसको, तुम बोल सकते हो कि ये तुम्हारा जाइलम है। और इनके बीच में जो बाकी सेल है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सेल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारे वाटर, ये जो वाटर तुम्हारा इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, डिफ्यूज होगा। लेकिन ये वाटर मिनरल्स को भी साथ में लेकर आएगा। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि तुम्हारा वाटर, तुम्हारा ऑक्सीजन, ये सारे इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑर्गेनिक जैसे तुम्हारे फॉस्फेट हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो इन्हीं के थ्रू ये डिफ्यूज हो जाएंगे। और डिफ्यूज होने के बाद फिर ये तुम्हारे एपिडर्मिस में आएंगे। एपिडर्मिस के बाद फिर ये तुम्हारे धीरे धीरे ऐसे करके फिर तुम्हारे फिर जाइलम वेसल में, जाइलम वेसल के बाद फिर ये तुम्हारे दूसरे दूसरे जाइलम वेसल में ऐसे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रूट हेयर से ये तुम्हारे जाइलम वेसल में ऐसे गए हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसको भी समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये रूट हेयर है। ठीक, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये आती है तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर देखो, या फिर इसको कॉर्टिकल लेयर भी बोल देते हैं, एपिडर्मल लेयर है। और फिर ये देखो कैसे बीच बीच में जा रहा है। तो ये जो रीजन है, ये तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस किसको प्रोवाइड करा रहा है, इसमें तुम्हारा ये कॉलन कायमा पाया जाता है। कॉलन कायमा ये तुम्हारे कॉलन कायमा वाले सेल है जो कि इनको मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज है। और फिर ये जो तुम्हारा रेड कलर का ये जो तुमको दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं जाइलम बोलते हैं। और इनके बगल में है, अगर मान लो कि बड़े वाले पेड़ है, नॉन फ्लावरिंग पेड़ है, तो वो तुम्हारे ट्रैकयार्ड कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, ट्रैकयार्ड। लेकिन अगर मान लो कि किसी के बीच में स्पेस नहीं मिला, तो वो सेल वॉल के थ्रू भी जा सकते हैं, प्लाज्मोडेटा के थ्रू भी जा सकते हैं, है ना। या फिर मान लो कि अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सेल वॉल के थ्रू भी जा सकते हैं, ये भी चीज है। वाटर इस तरीके से भी डिफ्यूज होकर जा सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि सेल वॉल के बीच में स्पेस होता है, तो वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जाते हैं। तो ये देखो, ये जो तुमको इस तरह से दिखना है ना, ये जो येलो कलर के, ये इनको बोलते हैं फॉइलम बोलते हैं, जहां से आपका फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये जो वाटर है ये आपका जाइलम वेसल के थ्रू जाता है। और जो रेड, ये जो बैगनी रंग का दिख रहा है, ये आपका फॉइलम है। ठीक है, फॉइलम है। और भी कलर के होते हैं जो तुम्हारे इसमें पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा पाए जाते हैं, जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके चलते हैं। तो फिर ये तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा उसका रूट का जाइलम वेसल था।
फिर रूट के जाइलम वेसल से फिर ये आपका स्टेम से फिर लीफ के जाइलम वेसल में जाएगा। फिर वहां फिर वाटर और मिनरल जो आपका जाइलम वेसल जो स्टेम में था, फिर वो आपके लीफ के जाइलम वेसल तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर आपका मतलब फोटोसिंथेसिस ये सारी चीजें हो पाएंगी। इस तरीके से आपका वाटर मिनरल एक सॉइल से, एक रूट से, एक स्टेम से और एक लीफ तक पहुंचता है। लेकिन जो प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से केवल 1 से लेकर 2% आपका वाटर को यूटिलाइज कर पाता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए और बाकी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पाए। फिर बाकी का पानी वो क्या करेगा, बाकी का पानी वो बाहर निकाल देगा। और वो कैसे निकालेगा, थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस है, थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एकदम वैसा ही है जैसे जब मान लो कि हम लोग वो पीते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रॉ से पीते हैं, जैसे बंदर तुमको दिख रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग टॉप में प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग टॉप में प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां का रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर उसको फिर हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। और जब बैलेंस करना है तो नीचे से पानी फिर ऊपर आ जाता है उसको, ताकि मतलब वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा संभल के रहे। ठीक ये चीज तुम्हारा जाइलम वेसल के साथ होता है। तो जब तुम्हारा इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन होने की वजह से टॉप में क्या होगा, तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से मतलब कि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो कुछ ये फंडामेंटल होता है, समझ में आ गया। लेकिन अभी अगर जैसे मान लो कि अगर और भी अच्छे, इसका और अच्छे से तुमको वो जानना है कि मतलब ऐसा एक्चुअली होता क्या, तो एक बार मैं तुमको दिखा दे रहा, ठीक है। इसको देखो, फिर उसके बाद फिर तुम लोग को आंसर दिखा दूंगा। ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ये इसको देखो, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जिसको बोलते हैं। रूट ये सॉइल से वाटर ले रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन इतने आराम से क्यों जा रहा है, स्टोमेटल से कैसे निकल पा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रेशर वेरिएंट मेरे को देखने को मिल रहा है। वेसल जो है वो बेसिकली प्लांट का जो है प्रेशर वो रिड्यूस हो रहा है थ्रू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ही तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का मेन कारण बनना है। तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा, बेसिकली इस जगह क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर नीचे से पानी आएगा, नीचे से पानी आएगा, ये सारी चीजें होंगी। फिर वो इसको इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये जो लॉस ऑफ वाटर हमको दिख रहा है लीफ से, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोले। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि ये जो पानी है जो लगातार जो इवेपोरेट हो रहा है स्ट्रोमेटा से, उसकी वजह से क्या होता है, तो तुम बोलोगे इसकी वजह से जो लॉस ऑफ वाटर है वो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन कहलाया जा रहा है। और ये तुम्हारा स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है, स्ट्रोमेटा के सरफेस से होता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, ये तुम लोग को दिख रहा है दो ये हाँ जो भैया, तुम्हारे हाँ। गार्ड सेल तुमको दिख रहे है ना, ये हाँ भैया। हाँ। है ना। तो अगर मान लो कि इसके अंदर से अगर तुम्हारे वाटर अगर तुम्हारा निकाल दिया जाए, है ना, तो फिर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से फिर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनके बगल में जो सेल है वो थोड़े से ज्यादा चमक रहे हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे, बताओ मुझे। हाँ भैया। चमक रहे हैं ना, है। वो ऐसा क्यों चमक रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्यूटिकल्स की लेयर है। तो यहाँ से पानी ज्यादा इवेपोरेट नहीं होगा। तो पानी क्या कर रहा है, देख, पहले इधर साइड दूसरे उसमें जा रहा है, फिर दूसरे उसमें जाने के बाद फिर यहाँ से वो इवेपोरेट हो रहा है। तो जो एक चैनल बना है ना कि प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और ये सब कहाँ से जाएंगी, तो वो तुम्हारा स्टोमेटा के थ्रू जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहां तुम्हारी क्यूटिकल्स की लेयर नहीं पाई जाती है, ये सारी चीजें वो नहीं पाई जाती है ना। आप समझ में आ गया। हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं भैया। नहीं है, तो इस चीज को याद रखना, इसमें इफेक्टिव प्रेशर ही वाला पूरा खेल होगा। एक बार अगर तुम इस वाली वीडियो को देखो तो इसमें भी तुमको समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले तुम्हारा वाटर रूट हेयर्स के थ्रू अंदर गया, रूट हेयर्स के थ्रू फिर ये जाइलम वेसल में गया, ये स्टम की जाइलम वेसल में है, और फिर ये आपका ये स्टोमेटा के थ्रू निकल गया। तो तुमको बताना पड़ेगा भैया, ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। हाँ बोलो। भैया इस टोमेटो में जितना पानी होगा उतनी तेज मतलब ट्रांसपिरेशन भी होगा। हाँ, उतने तेज ट्रांसपिरेशन होगा। बस ये देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसा है। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, हम्म। जितना इफेक्टिवली आपका प्रेशर रिड्यूस होगा टॉप में, उतना ज्यादा आपका वाटर मतलब सॉइल से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और इसी कॉन्टिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से एक सेल से जो दूसरे सेल से जो तुम्हारा सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो जाइलम वेसल क्या करता है, पानी को किक आउट मतलब पुशअप करता है, मतलब पुल करता है, ऊपर की तरफ लेकर आता है। समझ में आ गया ये चीज, हाँ भैया, है ना। हाँ भैया। वही ना। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोल देते हैं, जिसमें कि वाटर अपवर्ड मोमेंटली मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी वजह से बोलते हैं कि जाइलम वेसल आपका एक यूनि डायरेक्शनल है, एक की तरफ जाता है, ये है। अब मुझे बताओ, और किसी को कोई डाउट है, भैया भैया, पूछो। नहीं भैया। ये जो
प्रोसेस होता है ये रैपिड प्रोसेस होता है कि स्लो प्रोसेस रहता है? स्लो प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। अभी जैसे तुमने पूछा ना, तो तुम इसको देखो, अभी ये क्या, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, किसका है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का ही है। अगर रैपिड प्रोसेस होता तो मैं इसको लगा के चला जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये मेरे को 6 घंटे में रिजल्ट मिल रहा है, 4 घंटे में भैया रिजल्ट ये मिल रहा कौन है, सा कॉल है? जिस कोई भी हो सकता है, बस ये, बस ऐसा है कि तुमको दिखाने के लिए, ज्यादातर तो मेरे को रोज ही नजर आ रहा है, ठीक है ये है। तो ये प्रोसेस ये क्या बताना चाह रहा है, ये तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का ही बताना चाह रहा है, ये रोज नहीं है वैसे, ठीक है। ये तो देख रहे हो, तुम्हारा ये वाटर कलेक्ट हो गया नीचे, है ना, ये इसमें तुमको हाँ वाटर हाँ ड्रॉपलेट वही। दिख रहा है। तो ये कैसे पता चला आ रहा है ऊपर, तो हमको पता चला कि यार हाँ, ये स्ट्रोमेटल फोर्स है, जो इसको मतलब जिसके थ्रू तुम्हारा वाटर ऊपर आ रहा है, ये चीजें हो रही हैं। समझ में आ रहा है? हाँ वो स्टीम में ना फिर हाँ ऊपर हाँ आके भैया। वो बन जा रहा है ये। ये चीज है। लेकिन अच्छा, ये भी इसमें इसमें एक चीज का मेरे को डाउट ये होता है कि यार इसमें जैसे मान लो कि हमने तो इसमें प्रेशर तो जनरेट करके रखा, वाटर वेपर तो कहीं गया नहीं ऊपर, तो फिर कैसे, तो फिर बाद में मेरे को आवाज पता चली चला गई कि भैया, हेलो। आवाज आ रही है, हाँ आवाज हाँ है। भैया आ रही ठीक है। है। इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लीफ में कॉन्टिन्यूअसली वाटर इवेपोरेट होता रहता है, तो आपका वो हो जाता है। फिर लेकिन फिर चली बाद गई में, भैया, हाँ, हेलो। आवाज आवाज आ रही चली है, गई। है भैया ना, अब आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस था, तुम इसको घर में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नीडी होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जब केवल सनलाइट होगी, इवेपोरेशन होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि सरफेस पे आपका मतलब क्या कहते हैं कि बिना उसके भी प्रेशर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है ना। तो लोकेशन वाइज भी डिफर करता है कि किस लोकेशन में आपका ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, किस लोकेशन में आपका कम ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन इस वजह से होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, और तुम्हारा इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्लांट बड़े आसानी से रूट से वाटर की तरफ भेज पाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जाइलम आपका एक यूनिट डायरेक्शनल इन नेचर है, केवल एक डायरेक्शन में इसको वाटर को इधर से उधर भेजता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना समझाओ। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, आर्यन। यही है क्लास में। चलो अमन, तुम बताओ बेटा। What is the function of root here? भैया to absorb water and minerals from the soil. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, अंश। अंश भी नहीं क्लास में, प्रणव तुम बताओ। By what process do water and dissolved minerals enter the root hairs? Transpiration, photosynthesis, diffusion, भैया diffusion सी। वेरी गुड, आ जाओ। अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। After being absorbed, through which part do water and minerals travel to reach the root xylem? After being absorbed, root hair, root cortex, epidermis, भैया सी। सी वाला, वेरी गुड, है ना। तो देखो कंफ्यूजन हो सकती है, इसी वजह से इस रूट पैटर्न को याद करो। और वो जो डायग्राम है पुराना वाला, ये जो डायग्राम है ना, इसको याद करने की कोशिश करो, एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता है ये चीजें। अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम कि नहीं, मुझे ये याद नहीं है। बना है डायग्राम तुम लोग के एनसीईआरटी में? किस चीज का भैया? उसका इसका अरे ना, इसका नहीं बना। ये यही वाला कि हाँ रूट हेयर नहीं से बना था एपिडर्मिस, इसका। एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्म, जी फिर बना उसके है। बाद बना है। हाँ, तो ये नहीं बना इंपॉर्टेंट है, मुझे। थोड़ा सा इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बता बेटा। What are the root xylem vessels directly connected to root? सर बताओ। ये स्टेम नहीं, लीव्स। स्टेम जाइलम वेसल, लीफ से हाँ पहले स्टेम। उसके पास किसके पास जाएगा, स्टेम जाइलम वेसल के पास जाएगा। क्यों हम ऐसा बोले, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा जाइलम वेसल किसकी बात की गई है, रूट की बात की गई है। हर जगह की जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इस बात को समझो तुम लोग, समझ रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये है। लेकिन अगर मैं बोलूं उनका फंक्शन सेम है, कहीं छोटी होगी जाइलम वेसल, कहीं बड़ी होगी, क्योंकि रूट हेयर के कंपैरिजन में आपका स्टेम की मतलब बड़ी होती है, वहां गिर्थ ज्यादा होती है ना, वहां तुम्हारा ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो वहां की जाइलम वेसल तुमको थोड़ी सी ज्यादा मोटी दिख जाएगी। लेकिन कनेक्शन की अगर बात आएगी,
तो रूट की जाइलम वेसल तुम्हारे स्टेम की जाइलम वेसल से कनेक्ट होती है, और स्टेम की जाइलम वेसल आपके लीफ से जाइलम वेसल से कनेक्ट होती है। तो ये आपको इस तरीके से बताना है। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बता बेटा। Water and minerals pass from cell to cell within the root layers by which process? Diffusion. नहीं, ऑस्मोसिस। अच्छा और हाँ ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर समझो इस बात का। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ तुम्हारा वाटर डिफ्यूज होता है, तुम्हारा रूट हेयर से वो भी डिफ्यूजन तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है ना कि जो तुम्हारा रूट हेयर है वो तुम्हारा एक तरीके से लिविंग सेल्स में नहीं आता, वो तुम्हारे एपिडर्मिस का ही पार्ट है, वो चीज है। लेकिन जब तुम सेल कॉर्टेक्स में जाते हो, मतलब सॉरी रूट कॉर्टेक्स में जाते हो, इन सब में जाते हो, तो वहां तुम्हारे सेल लिविंग है थोड़े से। लिविंग होने की वजह से अगर वो सेल को अंदर ले रहा है, सेल के अंदर से तुम्हारा वाटर को इधर से उधर भेज रहा है, अगर स्पेस से भेज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने अंदर से भेज रहा है और वाटर जैसा मॉलिक्यूल बढ़े, तब वहां तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस ही रोल करेगा। ये चीज है। आ गया समझ में? हम्म। आ जाओ यश, इसका आंसर बता बेटा। हाँ मैं भैया मैं भी आ गया। यश बताओ आंसर। How do the water and minerals in the stem's xylem vessels reach the leaf? By passing through the phloem through branched xylem vessel that enter the petiole by being absorbed directly from बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब तुम बता दो आर्यन, इसका आंसर। हाँ भैया। What is the process by which water is lost the water vapor to the air form in plant? Photosynthesis, respiration, भैया सी वाला, सी वाला, वेरी गुड, है ना transpiration। ये चीज, ट्रांसपिरेशन। अब देखो यहाँ तो मैंने तुमको ऑप्शन सारे आसान दे दिए, लेकिन इसके साथ साथ डी ऑप्शन में तुमको इवेपोरेशन भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो तुम लोग समझना, जो प्लांट एक वाटर लॉस कर रहा है वो प्रोसेस एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, लेकिन क्यों कर रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से कर रहा है, और वो प्रेशर डिफरेंस क्यों हो रहा है? वो इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। तो इस चीज को हमेशा अच्छे से दिमाग में बैठाल के करना। अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। अमन क्लास में हो? भैया हम बताएं, नहीं है हम आ भैया, गए। नहीं है। अमन को नहीं बोले है तो। भैया। अमन बोलो बेटा। According to the test, what percent of water absorbed by a plant is used for photosynthesis and other activity? भैया 75%। हट, हाँ 1 to 2%, अगर भैया हम बताएं। 70। 1 to 2%। हाँ अरे, ठीक है, हाँ चल कोई बात नहीं है, चल तू ही बता अंश, अगला आंसर बता। where do the xylem vessel in the stem branch into reach the leaves? ये तो आसान हो गया ना, ये तुरंत हो गया, ये भी लीव्स में ही जाएगा, डी ऑप्शन है। अगला आंसर तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। The water and mineral हाँ from भैया। the soil reaches the leaves of the plant by traveling through which part of the plant in order? We have stem and root. स्टेम एंड रूट, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, और फिर तुम। भैया हाँ पूछो। इसमें रूट एंड स्टेम आ रहा है, देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला कि द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल पढ़ा वर्ड, रीच द लीव ऑफ द प्लांट बाय ट्रेवलिंग थ्रू विच नीचे पार्ट ऑफ से। द प्लांट, ये चीज है। When a person रूट एंड sucks स्टेम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सॉइल से जो तुम्हारा लीव है वो तुम्हारा कहाँ जाके पहुंच रहा है, तो तुम्हारा रूट सिस्टम की हाँ तरफ भैया, पहुंच रहा है, ये चीज है। पढ़ो हम्म। इसको और पे आंसर क्वेश्चन। when a person sucks a straw, when happen to pressure at the top of the straw, it increase, it remains the same, it is reduced, it is equalized with the bottom. It is reduced. इट इज रिड्यूस्ड, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आयुष। According to the analogy, how does the pressure at the top of plants' xylem vessels change? The process, the process at the top is lowered. Sir, B. बी वाला, द प्रेशर ऑफ द टॉप इज लोअर, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Why does water flower up the xylem vessels? Sorry, water flow. The pressure at the top is higher than the bottom. The pressure is the top is lower than the pressure of the bottom. B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव।
The process that reduces the pressure at the top of the xylem vessel is also known as osmosis, diffusion, photosynthesis, transpiration, evapotranspiration. हम्म, uh, प्रेशर भैया वो हाँ बताओ। प्रेशर रिड्यूस कर देता है और टॉप ऑफ भैया ये डी वाला। डी वाला आंसर होगा। इवेपोरेशन आंसर होता है। तो देखो आंसर में क्या लिख रखा है, इवो ट्रांसपिरेशन, ऐसा भी वर्ड आ सकता है। भैया ठीक है हाँ बोलो। भैया ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? यही तो अभी तक मैं समझा रहा था मेरे भाई। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आपका वाटर रहता है ना, वो आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप छत में कपड़े टांग दो गीले वाले, और फिर धीरे धीरे बाद फिर आपका वो सूख जाते हैं, तो लेकिन एक्चुअली में जो पानी था, पानी कहाँ चला गया? वो पानी आपका इवेपोरेट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया है ना। ऊपर की तरफ चला गया कि नहीं चला गया? तो जब आपके कपड़े में पानी था तो कपड़ा कैसा था? भारी था, ज्यादा प्रेशर लगा रहा था आपकी रस्सियों में, है ना। ये चीज था। लेकिन जैसे ही वेपरेशन हो गया, अब वो प्रेशर कम लगा रहा है। ठीक ऐसे आपका पेड़ होता है, तो पेड़ में क्या होती है, लीव्स में आपका, लीव्स के थ्रू आपका पानी हमको मालूम है निकलता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ स्टोमेटा बना देता हूँ, ठीक है, तो इस स्टोमेटा में पानी है, अब वो इवेपरेशन हो रहा है, तो पानी ऊपर चला गया, तो अब क्या होगा, इस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एक जगह का प्रेशर कम हो गया, तो फिर दूसरी जगह से प्रेशर उसको बराबर करना पड़ेगा, ताकि चीजें बैलेंस बनी रहे। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि फिर नीचे से पानी ऊपर जाएगा। तो ये जो ग्राउंड वाटर का जो रूट से पानी जो आपका स्टोमेटा तक पहुंच रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन आपका प्रेशर डिफरेंस ला रहा है। तो इवेपोरेशन का मतलब ये है और ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है। लेकिन जब हम लोग प्लांट्स के टर्म्स पे यूज करते हैं, तब हम लोग इसको इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोल देते हैं। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप किसी को कोई और डाउट है? नहीं भैया। ये ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन में मेन डिफरेंस ये है कि ट्रांसपोरेशन में नीचे से पानी जाता है और इवापोरेशन में अ, इवेपोरेशन उसको मजबूर करता है कि तू नीचे से पानी ऊपर भेज। ठीक है। समझ में आ गया? ये चीज है, ठीक है। हाँ। बढ़िया। अब उसके बाद देखो ये सारी चीजें बता दी, ठीक। आ जाओ, माइक ऑफ करो। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो यश। What process causes the pressure at the top of a plant's xylem vessels to be reduced by transpiration? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, सोच। ट्रांसपिरेशन, वेरी गुड। Pressure at the मैं सोच रहा था, मैं ये और भी चीजें सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है कि वाटर रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, फोटोसिंथेसिस तो बेसिकली उसको वाटर की नीड होती है। ये चीज मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में। चलो आ जाओ, अब कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। भैया the evaporation of water from the leaves of a plant. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, वेरी गुड। आ जाओ, अब अमन इसका आंसर बताओ। What are the tiny growths on the surface of plant leaves called twigs, xylem vessels, stomata? भैया स्टोमेटा। स्टोमेटा, टीनी नहीं टाइनी लिखा है बेटा, ठीक है, ये चीज है। आ जाओ, आयुष इसका आंसर बताओ। आयुष नहीं है क्लास में। चलो ठीक है, तुम बताओ अर्पित। हाँ हूँ भाई, कैसे? तुम बताओ, How is आयुष the बताओ। water? How is the water lost from the leaves of the plant to the air as water vapor through the stomata? क्या होगा इसका आंसर? एज द वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, वेरी Sir गुड। B. अभी ये हो गया। चलो प्रणव इसका आंसर बताओ। हाँ, what process causes water from the xylem vessel in the leaf to travel to the cell? Transpiration, evaporation, diffusion, osmosis, भैया transpiration। ट्रांसपिरेशन। व्हाट प्रोसेस कॉजेस द वाटर फ्रॉम द xylem vessel इन द अरे लीफ नहीं टू नहीं नहीं ट्रेवल? नहीं नहीं, बी evaporation। इवेपोरेशन, हाँ इवेपोरेशन नहीं होना क्योंकि चाहिए। ट्रांस नहीं, इवेपोरेशन से ही तो पानी ऊपर लाने को मजबूर करता है वो है। वो। हाँ ये चीज है, इसका सी लिख गया है, गलत हो गया था इधर सी से, ठीक है, ये चीज सी है। क्यों होगा? सी नहीं है, बी है, गलत हो गया, दो से गलत हो गया, ठीक है ये। आ जाओ, इसका आंसर बताओ अर्पित।
What does the continuous evaporation of water from the leaves create? What does the continuous evaporation water from the leaves create? A positive pressure that pushes water up, a kind of circle that pulls water through the. Yes, C. हाँ, अंश तुम बताओ इसका आंसर। वॉट Yes, डज C. का मतलब So, समझते हो? वॉट डज द कॉन्टिन्यूअस एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स क्रिएट? वो ये बोल रहा है कि बेसिकली इवेपोरेशन जो हो रहा है लीव्स में, जो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, व्हाट डज द कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन? भैया फ्रॉम द लीव्स ना। फ्रॉम द लीव्स। भैया तो बी होगा, काइंड ऑफ सक्शन। अब समझ में आ गया अर्पित क्वेश्चन क्या बोल रहा था? भैया हाँ हाँ, भैया हाँ बोलो। भैया वैक्यूम भी तो क्रिएट होगा ना भैया, ऊपर प्रेशर बनेगा, नीचे वैक्यूम भी तो क्रिएट होना भाई चाहिए। वैक्यूम क्यों क्रिएट होगा? नीचे और भी तो पानी है, वो उस जगह को ले लेगा। और अगर मान लो कि पानी नहीं है तो पेड़ सूख जाएगा। हाँ, समझ गया समझ समझ गया। गया ना, ये चीज है। तो इस चीज को याद रखो, जब अगर इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है लीव्स के थ्रू, तो बेसिकली क्या है, वो सक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जाइलम वेसल आपका वाटर ऊपर की ओर आ रहा है। ये है। ठीक है, आ जाओ। यश, इसका आंसर बता बेटा। How does the process of transpiration help in the movement of water? It helps in the downward movement of water from leaves to roots. It helps in the sideways movement of water. It helps in the upward movement of water from the. सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What effect does the constant removal of water from the top of the xylem vessels have on the pressure at the location? It increases the pressure. It has the effect on the it reduces the effect. Yeah, it increases the pressure. क्या होगा? Increase करता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन का मीनिंग बता। भैया मतलब वो कौन सा इफेक्ट आता वाटर है रिमूव जब होने की वजह से जो टॉप का जाइलम वेसल होगा, वहां प्रेशर कैसा हो? टॉप टॉप रिड्यूस। लिखा है ना बेटा, ये टॉप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट रिमूव हो रहा है वाटर जाइलम वेसल के टॉप में, मतलब कि लीफ की तरफ से, तो अगर लीफ की तरफ से कांस्टेंट वाटरली जा रहा है, तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा फिर? कम। लो। कम हो जाएगा ना। तो जब कम हो जाएगा तभी तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? सी। सी होगा ना। ठीक, ये। तो अभी मुझे ये बताओ, जो प्लांट का जो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, जो प्लांट में जो सॉरी प्लांट का जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उसमें जो जाइलम का रोल है, वो चीज तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में समझ में आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके आंसर राइटिंग साथ में करूंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन तुमको मेरे से बताने की कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम वेसल। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम वेसल टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये हो गया। वाई वाले टाइप के क्वेश्चन लिखना ज्यादातर। ठीक है, व्हाट इज द, जिसमें हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन बना पाए, व्हाट इज रोल ऑफ जाइलम वेसल टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताओ, और कोई क्वेश्चन बन सकता है? हाँ हाँ, भैया। हाँ हाँ बताओ। भैया, ऐसे ऐसे बन सकता है ना कि क्या नाम है कि अरे हम्म, ऐसी कौन सी चीज है जो वाटर को मतलब रूट से लेने में मजबूर करती है और क्यों? ठीक है। वाई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। ठीक। अब आ जाओ, और बताओ, और कोई क्वेश्चन और पूछ। भैया इसमें वही लिख देंगे ना कि कुछ परसेंट वाटर प्लांट को चाहिए, बाकी हाँ, इवेपोरेशन सारी के लिए चीजें। चाहिए, ये हो गया, और बताओ। फोटोसिंथेसिस के लिए। हम्म, और कोई क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग? बताओ, बस इतना ही याद है तुम लोग को? भैया। सोचा करो। भैया हाँ, भैया पानी ऊपर क्यों जाता है? अबे बता तो दिया, वाई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर। अच्छा। और ठीक है, और बताओ।
Sir, why evaporation? We have water difference between transpiration and evaporation. वेरी गुड, ये बोल सकते हैं। ठीक, नहीं नहीं, ये नहीं। आप क्वेश्चन कैसे आ सकता है तुम्हारा, ये आ सकता है व्हाट इज इवो ट्रांसपिरेशन, है ना? क्या आ सकता है? इवो ट्रांसपिरेशन, ऐसे आ सकता है। सिंपल सा बस केवल ऐसा पूछने के लिए ये हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? ड्रॉ द डायग्राम। तुम लोग जो मेन क्वेश्चन था वो बोला ही नहीं तुम लोगों ने किसी ने। ड्रॉ द डायग्राम दैट शोइंग that shows how water reaches from root hairs to top xylem vessel। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड व्हाई इट हैपन, छोटा सा। ठीक है, एक्सप्लेन दैट डायग्राम, ये हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन डायग्राम। अब बताओ मुझे, इन 4 क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत है जो तुमको जाइलम वेसल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं। आ पाएगा? ये चीज है। नहीं नहीं आप भैया। मुझे बताओ, आप अगर मान लो कि मैंने भैया, बोला कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि इसको कितने मिनट में कवर करोगे? ये 6 6 12 12 6 7 नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम इसको मतलब तुमको लगाने हैं 7 मिनट, मिनिमम 7 मिनट, हाँ मतलब मैक्सिमम 7 मिनट से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर 7 मिनट से पहले कर रहे हो तो तुम्हें टाइम देना है। और अगर 2 नंबर का सब क्वेश्चन है क्वेश्चन तो में भैया मैक्सिमम 7 पांच मिनट। मिनट इससे ज्यादा नहीं। और 4 नंबर का सब क्वेश्चन है कुछ तो मैक्सिमम तुमको 9 मिनट, ये चीज है। समझ में आ गया? मतलब भैया सब क्वेश्चन में 7 7 मिनट। सब क्वेश्चन में नहीं बेटा, 3 नंबर 2 नंबर के हिसाब से ऐसे सोचा जाता है। ऐसे मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में ऐसे जैसे आपने दिए तो इसमें सब में 7 7 मिनट लगाएंगे ना। हाँ, सबके साथ साथ नंबर लगाएंगे, ये चीज है। अभी मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना?